नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा जासूस शब्द, है ना। तो हम ऐसे ही कुछ भारत के प्रमुख जो जासूस हैं उनकी चर्चा करेंगे। दिन प्रतिदिन मतलब समय बढ़ता जाता है और जो लोग हमारे देश को बलिदान देते हैं हम उन्हें भूलते चले जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे लोग जिनको याद करना बहुत जरूरी है, तो उनकी कहानी भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसे ही जासूस या स्पाई जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध जासूस रहे हैं रविंद्र कौशिक। कौन रहे हैं? रविंद्र कौशिक। अच्छा, कौन है ये रविंद्र कौशिक, है ना। तो प्रश्न उठता है, 1952 में इनका जन्म होता है राजस्थान के एक जगह पर, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर जगह पर इनके जन्म के बाद ये जो बढ़ते हैं, इनकी शिक्षा प्राप्त होती है। और इनके पिताजी जो थे एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, तो थोड़ा सा देशभक्ति के प्रति इनका लगाव जो था बहुत ज्यादा था। होता क्या है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध जिसे हम बोलते हैं रंगमंच कलाकार थे। और इन्होंने लखनऊ में ये अपना एक एक्ट जो है ये प्रस्तुत कर रहे थे। तब देखते हैं कि कुछ रो के जो लोग रहते हैं वहां पर, रो के कुछ प्रमुख अधिकारी, वे उनके नाटक को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें एक दो दिन बाद बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आप अपनी इस कला के द्वारा, है ना, किसी और देश में नियुक्ति के साथ, मतलब आप किसी और देश में जाकर आपको ना ये नाटक जो है ये जीवन के अंदर उतार लेना है ना। मतलब आप नाटक करते हो लेकिन अब आपका जीवन ही एक नाटक के समान हो जाएगा। और रो के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं कि भाई चलो हमारे साथ, और जाते हैं। ये भी चुनते हैं कि देश सेवा को सब सर्वोपरि चुना जाता है इनके द्वारा भी। और रो में जाकर इनका प्रशिक्षण किया जाता है। और प्रशिक्षण किस चीज का? कि प्रशिक्षण इस चीज का है कि उन्हें पाकिस्तान जाना है। ठीक है, और पाकिस्तान जाना है तो उन्हें पूरा इस्लाम धर्म के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इस्लाम धर्म से अच्छा, जो रविंद्र कौशिक जी है उनकी पंजाबी अव्वल दर्जे की, पंजाबी इनके अव्वल दर्जे की है। तो ये इनका क्या था, जो था ना मेन पॉइंट था। और इनको इस्लाम धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कैसे होती है नमाज, सब कुछ जो पाकिस्तान का एक आम नागरिक कैसे जीवन यापन करता है उस सब की शिक्षा इनको दी जाती है। रविंद्र कौशिक जी जो थे इन्होंने सब कुछ सीखा, सब अपनाया। इन्हें पाकिस्तान का पूरा मैप का ऑब्जर्वेशन सब कुछ एक इनके प्रशिक्षण के अंदर ही था, तो सब कुछ सिखाया जाता है इन्हें। और शिक्षा देने के बाद 1975 में, जबकि ये बोलते हैं 1975 का समय था, तब इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो अब ये क्या बन चुके हैं? रो के एक जासूस बन चुके हैं, एक स्पाई है, इंडियन स्पाई। ये वहां पर पहुंचते हैं और भारत से उनका जितना भी डाटा रहता है वो सब कुछ इरेज कर दिया जाता है कि भारत में इनका पूरा एक आइडेंटिटी तैयार होती है पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर। ये बन चुके हैं क्या, पाकिस्तानी सिटीजन। अब वो वहीं के हैं, उन्हें वहीं का धर्म पता है, उनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो वहां पर जीवन यापन करते हैं। अच्छा, ये जो एजेंसी वगैरह होती है इन सबको आसानी से सब कुछ कर लेती है। तो उनके पास राशन कार्ड, वहां का पूरा आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ एक प्रदान किया गया। अच्छा, वहां पर इनका आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ इनको प्रदान करने के बाद जो रविंद्र कौशिक जी हैं, रविंद्र कौशिक जी जब पाकिस्तान पहुंचते हैं 1975 में, तब उनकी एक नई पहचान, नया नाम, और वे एक नए सिटीजन के रूप में हैं। उनका नाम है नबी अहमद शाकिर। अच्छा, नबी अहमद शाकिर के रूप में इनका एक नाम स्टेब्लिश किया जाता है और इसी रूप में वे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। फिर पाकिस्तान में जाने के बाद करेंगे क्या? तो पाकिस्तान में जैसे जैसे इनका कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है, एडमिशन ले लिया और वहां पर इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन अखबार में इनको एक वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे अपने वहां भी आर्मी की वैकेंसी या भर्ती निकलती है तो अखबार में या पेपर में, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है
तो वहां पर भी एक बार नोटिफिकेशन आया होगा, है ना। तो इन्होंने नोटिफिकेशन देखा पेपर में और इन्होंने अप्लाई करा तो इंडियन आर्मी में जो दौड़ वगैरह होती है, रिटन एग्जाम होती है, सब कुछ क्लियर करा। और क्लियर करने के बाद इनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। ये आर्मी में पहुंच चुके थे, कहाँ की, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती भी हो गए। पाकिस्तान आर्मी में जब भर्ती हुए तो इन्होंने उस समय पर बहुत ही खुफिया, और जो भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा है ना, वो इनकी ही जानकारी, इनकी ही खुफिया जानकारी की वजह से रहा है। तो भारत के कुछ ऐसे जासूस, जैसे हमने देखा रविंद्र कौशिक जी के बारे में, इन्होंने अपना मतलब सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया, अपना जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। इनके माता पिता भाई बहन जो कि श्री गंगानगर राजस्थान में थे, उन्हें बस यही पता था कि हमारा लड़का है, दुबई में जॉब करता है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। और रविंद्र कौशिक जी की जो ये खुफिया जानकारी थी, भारत सरकार को बहुत ही काम आती थी। तो भारत सरकार में उस समय पर इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी, इन्होंने रविंद्र कौशिक जी को द ब्लैक टाइगर जो थे, इसका उपाधि से इनको क्या करा था, उपाधि दी थी। किसने, इंदिरा गांधी जी ने। रविंद्र कौशिक जी को उपाधि मिलती है, मतलब कि जो नबी अहमद हैं, उनको क्या मिलती है, ये एक द ब्लैक टाइगर की उपाधि मिलती है। और भारत सरकार के सभी काम इन्होंने आसानी से करवाए। अच्छा, इसके बाद ये मेजर के पद तक इनका प्रमोशन हुआ पाकिस्तान आर्मी में रहकर। और पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद तक जाने के बाद इनकी खुद की भी गलती नहीं थी। कुछ समय बाद क्या होता है कि इन पर एक खुफिया जानकारी रो के द्वारा पहुंचानी थी। किसके पास, रविंद्र कौशिक जी के पास। लेकिन इसके लिए क्या करा, तो पंजाब के एक स्पाई थे, उनको भेजा गया। इनायत उनका नाम है, शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी बोलूंगी, इनायत नाम है उनका। और वे पहुंचते हैं कहाँ पर, वे पहुंचते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही रो की जानकारी, रो के एक एजेंट के रूप में पकड़े जाते हैं, जिसमें वो सब कुछ उगल देते हैं। और सब पता चल जाता है, भांडा फूट जाता है कि रविंद्र कौशिक जो हैं, आपके जो मेजर है नबी अली अहमद करके, नबी अहमद सागिर, जो एक मेजर पद पे है, वो भारत के एक स्पाई हैं, जासूस हैं, हमारा एक स्पाई है तुम्हारे पास, ऐसे करके सब कुछ पता चल गया। उसका असली नाम ये है, वो है। तो ये जो मीटिंग इनसे मिलने की जो पहले से फिक्स की जाती है, उन्हें बोलते हैं आप वैसे ही मिलना उनसे, तो वैसे ही उनसे मिलते हैं। अब वो तो बिल्कुल अनजान है ना, तो रविंद्र कौशिक इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो उसी समय पर, उसी क्षण पर मिलते हैं उनसे जाकर गार्डन जो है वहां पर। और वहां पर ही इन सबको जो पाकिस्तानी आर्मी है वो क्या करती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद बहुत सारा, मतलब आप सोचो कोई जासूस अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर किस प्रकार का टॉर्चर किया जाएगा। तो बहुत अमानवीय उनके साथ जो बर्ताव होता है वो किया जाता है पाकिस्तानी जेल में। तो उन्हें अब जेल में जा चुके हैं, जेल में जाने के बाद बहुत वर्षों बाद एक लेटर आता है पाकिस्तान से उनके श्री गंगानगर में, उर्दू में लिखित एक लेटर है। कोई भी उस उर्दू को पढ़ नहीं पाता है, और जो भी उर्दू पढ़ने वाले उनको ढूंढ के लेटर पढ़ाया जाता है। फिर कहा जाता है कि मैं ऐसे ऐसे जेल में हूँ, मैं रोके से काम करता था, और आप गृह मंत्रालय में जाकर संपर्क करें भारत के। तो भारत के गृह मंत्रालय में जाकर जब उनके परिवार वाले संपर्क करते तो बोले भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम नहीं जानते हैं ये वो। तो ऐसे जो बड़े स्तर के जो जासूस होते हैं, आप देखते हो उनके साथ क्यों जो है इतना बड़ा देश उनके साथ क्यों इस प्रकार की बर्ताव करता है, या उन्हें भूल जाता है। उन्हें तो हमें एक सिलेबस के तौर पर आपको पढ़ाना चाहिए कि लोग ऐसे बलिदान को याद रखें। तो फिर ऐसे जो स्पाइस हैं, अभी बहुत सारे भी होंगे, और भी अलग अलग होंगे, बहुत सारे हैं स्पाई, आप देखते होंगे बहुत। तो जासूसी जो क्षेत्र होता है उसमें पहले से ही ये बोला जाता है कि भाई देखिए, आप अगर पकड़ा जाते हैं तो फिर आपका ताल्लुक इस देश से खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें हो जाती हैं, पता रहती है उन्हें पहले से भी, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश को उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए विशेष पुरस्कारों से, ताकि जो आगे आने वाले जो
बच्चे हैं वो इनको पढ़ें, उनसे कुछ सीखें और देश के प्रति अपना प्राण समर्पित करने की जो भावना है ना, तो उसमें निरंतर क्या करें, है ना, क्या करे, हिस्सा ले या भागीदार हो। ठीक है, तो हमने आज देखी उनकी कहानी, जो कि एकदम आपने देखा होगा कि रविंद्र कौशिक जी जो कि देश के लिए समर्पित हुए, उन्होंने आखिरी समय तक 2001 में उनकी मृत्यु होती है। बीच में उन्होंने एक पत्र में लिखा भी था कि भाई इतना बड़ा देश है कि, है ना, जो मुझे बचा सकते थे लेकिन उनको बचाया नहीं गया। कितनी सरकारें आई गई लेकिन उन पर कोई बचाया नहीं गया। उन्हें टीबी हो गई थी लास्ट में, तो टीबी की बोले कि पत्र में लिखा हुआ था कि बीमारी के जो वो होते हैं ना दवाइयां है यहाँ पर नहीं है, तो वो जो दवाइयां थी यहाँ से पहुंचाई भी गई थी उनके परिवार के द्वारा उन्हें, तो इस प्रकार उनकी मृत्यु होती है। तो आज की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम और जासूस की बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के लिए एक अपना बलिदान दिया है। उनका अमूल्य योगदान कभी हम ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।